बहुत समय पहले एक गांव में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह गरीब जरूर था, पर उसकी चतुराई और बुद्धि की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। वह हर रोज अपने गायों को जंगल में चराने ले जाता और वापस आकर दूध बेचता। चलो, अब सब काम खत्म हो गए हैं। अब जल्दी से दुकान पर दूध दे आता हूँ, फिर मुझे बाजार भी जाना है। ये लो घनश्याम, आज का तुम्हारा 10 लीटर दूध। आओ आओ गोपाल, दूध में पानी तो नहीं मिलाया ना? क्या बात कर रहे हो घनश्याम? नहीं नहीं गोपाल, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारे दूध की वजह से मेरी चाय की दुकान अच्छी चलती है। अच्छा घनश्याम जी, मैं तो डर ही गया था। अच्छा, ये लो अपने पूरे महीने का पैसा। धन्यवाद घनश्याम, अब मैं चलता हूँ। एक दिन गांव में 3 ठग आते हैं। वे देखने में सज्जन लगते थे, पर असल में वो शहर के शातिर ठग थे। सुरेंद्र जी, अपने गांव का ग्वाला गोपाल बहुत चतुर और अक्लमंद है। उसकी बुद्धि की चर्चा अपने पूरे गांव में प्रसिद्ध है। हाँ रमेश जी, गोपाल बहुत ही बुद्धिमान है। मैंने उसकी चर्चा बहुत सुनी है, देखी भी है। बहुत ही बुद्धिमान है। ये तीनों ठग छुपकर सुरेंद्र और रमेश की बातें सुनते हैं। क्या हुआ काकी? क्यों परेशान हो? क्या बात है? कुछ नहीं बिटिया। काकी, अगर आपको कोई परेशानी है तो गोपाल से बोलो। वो बहुत बुद्धिमान है, आपकी सारी परेशानी चुटकियों में दूर कर देगा। मैं भी यही सोच रही हूँ, गोपाल से मदद मांगू। वो बहुत अक्लमंद लड़का है। ठीक है काकी, आप गोपाल के पास जाइए, मैं जा रही हूँ अपने घर। भाई गोपाल के अक्लमंद की चर्चा पूरे गांव में होती है। अगर हमने इस गवाले को बेवकूफ बना दिया तो समझो हमारा खेल सफल हो गया। चलो इस गवाले की परीक्षा लेते हैं। अगले दिन पहला ठग एक बकरी लेके गोपाल के पास गया।
भाई मेरे पास वक्त नहीं है, ये बकरी ले लो, बस एक तांबे का सिक्का मुझे दे दो। गोपाल सोच में पड़ गया। लग रहा है दाल में कुछ काला है, फिर भी मैं इसकी बकरी ले लेता हूँ, देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। गोपाल बकरी लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में ये क्या, बकरी के पैर में लोहे की पट्टी बंधी है जिस पर कुछ लिखा है। ध्यान से देखता हूँ क्या लिखा है। जो भी इस बकरी को पकड़ेगा वह चोर कहलाएगा। गोपाल मुस्कुराया। अच्छा, ये व्यापारी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। बकरी को पेड़ से बांध देता हूँ और झाड़ियों में छिप जाता हूँ। कुछ ही देर में गांव का दूसरा आदमी आया और बकरी को पकड़ने लगा। तभी पहला ठग आ गया और शोर मचाने लगा। अरे ये बकरी किसकी है और यहाँ क्यों बंधी है? आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो इस बकरी को मैं ही ले लेता हूँ। चोर चोर, ये बकरी मेरी है, इसने मेरी बकरी चुरा ली। बात गांव तक पहुंच गई। गोपाल ने चुपचाप पंचायत में जाकर सब बता दिया। बोलो, तुमने इसकी बकरी क्यों चुराई? क्या तुमको पता नहीं है, चोरी करने वाले को दंड मिलता है। तुम्हें भी इसका दंड मिलेगा। इतने में गोपाल बोला, सरपंच जी, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। दरअसल ये व्यक्ति अपनी बकरी मुझे बेचकर फंसाना चाहता था। इस तरह से गोपाल ने सरपंच जी को सारी बातें बता दिया। इस ठग को 15 दिन के लिए इसी गांव के एक घर में बंद कर दिया जाए। ये 15 दिन तक अपने गांव नहीं जाएगा और सिर्फ 2 समय का भोजन ही इसको दिया जाए। कुछ भी हो, मैं गोपाल गवाले से अपने मित्र की सजा का बदला अवश्य लूंगा। पहले ठग की सजा सुन के उसके दोनों साथी दुखी होके एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचते हैं। सोच लिया मैंने, इस ग्वाले को इस बार कैसे फंसाना है। जल्दी बताओ भाई, मेरे को चिंता हो रही है। चिंता मत करो भाई, इस बार हम कामयाब जरूर होंगे। इस बार ऐसी तरकीब निकालूंगा कि समझ नहीं पाएगा। ये ग्वाला समझदार बहुत है, पर मैं इसे ऐसे सोने की ईंट से फंसाऊंगा। हाँ हाँ, चलो भैया, ग्वाले को फंसाने की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, सही कहा आपने। अगले दिन
दूसरा ठग गोपाल के पास गया और बोला, गोपाल भाई, देखो मेरे पास असली सोने की ईंट है। सिर्फ तुम्हारी 5 गायों के बदले मैं ये एक ईंट तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। गोपाल ने देखा कि ईंट ज्यादा हल्की है और उसमें ऊपर से सोने की परत चढ़ी है। वह समझ गया कि यह नकली है। ये भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं तुमसे अभी सौदा नहीं करूंगा। तुम इस ईंट को यहाँ रख दो। मैं 5 गाय लेकर कल आऊंगा। ठीक है गोपाल भाई, मैं ईंट यहीं छोड़ देता हूँ, परंतु तुम सुबह सौदा जरूर करने आना, भूलना नहीं। हाँ हाँ जरूर भाई, मैं कल जरूर आऊंगा। ठग के जाने के बाद गोपाल सीधे गांव के लोहार के पास गया। लोहार भाई, इस ईंट को काट कर देखिए, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है क्या? अंदर से ईंट मिट्टी की निकली। अरे भाई गोपाल, लगता है तुम्हें किसी ने मूर्ख बनाया है। यह सोने की ईंट नहीं, मिट्टी की ही है। और गांव की पंचायत ने ठग को फिर से सजा दी और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। और अंत में तीसरा ठग को सबसे चालाक था बोला, मैं गोपाल की चतुराई को चुनौती देता हूँ। अगर वह मेरी 3 पहेलियों को हल कर दे तो मैं हार मान लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं कल 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर उसका उत्तर सही हुआ तो तुम जीते, मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। गांव वाले जमा हो गए। गोपाल बोला, पूछो अपनी पहेली। पहली पहेली, जो न जीता न मरा, फिर भी हर जगह हरा भरा। गोपाल तुरंत बोला, ये तो सरल है। इसका उत्तर है सपना। ठग मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी। दूसरी पहेली, ना हो तो सब सुना, हो जाए तो सब रोना। उत्तर है पानी। तभी ठग को पसीना आने लगा। उसने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी। तीसरी और अंतिम पहेली, जिसका न आदि न अंत, फिर भी सबको बांधता है, बताओ वो क्या है? गोपाल सोच में पड़ गया। इसका उत्तर है समय, जिसका कोई अंत नहीं और वो सबको बांधता भी है। वो समय ही हो सकता है।